पुराने ज़माने का ज़िक्र है कि मुल्क यूनान में एक खूबसूरत और बावकार शहज़ादा अल्बर्ट रहता था। उसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह उस पर बहुत मेहरबान था। शहज़ादा अल्बर्ट की सौतेली माँ को बादशाह का शहज़ादी की तरफ झुकाव एक आंख भी ना पाता था। उसने शहज़ादा अल्बर्ट की उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहज़ादा अल्बर्ट को कत्ल कर दे। बादशाह शहज़ादे को कत्ल नहीं करना चाहता था, चुनांचे बादशाह ने शहज़ादा अल्बर्ट को एक खत देकर इसको अपने दोस्त से बादशाह के पास रवाना किया, जो शहज़ादा अल्बर्ट के वालिद के दोस्त थे और करीब के मुल्क ही में बादशाह थे। शहज़ादा अल्बर्ट जो को खत दिया गया उसमें बादशाह ने लिखा था कि शहज़ादे को मौत के घाट उतार दिया जाए, और शहज़ादा अल्बर्ट ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो इसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। इसे क्या मालूम कि दरहकीकत ये खत उसकी मौत का परवाना है। शहज़ादा अल्बर्ट जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो इसकी अच्छी आदत की वजह से बादशाह को शहज़ादा अल्बर्ट बहुत पसंद आया, और उसने ज़माना के इस रस्म रवाज के मुताबिक उससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक इसकी खूब खातिर मदारत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहज़ादा अल्बर्ट से आने का मकसद पूछा तो उसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का ख़त पेश कर दिया। बादशाह ने जब ख़त पढ़ा तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहज़ादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता। चुनांचे उसने इस मसले पर बहुत सोचा और उससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई थी। वो एक खौफनाक बला जिसका सर बबरशेर की तरह बड़ा था। उसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, उसके मुंह से शोले निकलते थे, उसका जिस्म एक बर्फरी की तरह था और इसकी दुम ड्रैगन यानी अजदहा की तरह थी। यह खौफनाक बला सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बला ने बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों को खा लिया था। चुनांचे बादशाह ने शहजादे से दरख्वास्त की कि इस खौफनाक बला को मार डाले, जो इस इलाके के लिए अजाब बनी हुई है। ये बहुत खतरनाक काम था, मगर शहजादे ने इस काम करने से इनकार नहीं किया। वो एक दिल शहजादा था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। उसने अकल की देवी से मदद की दरख्वास्त की। अकल की देवी हर बात जानती थी, साथ ही इसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चुनांचे इसने शहजादी की मदद की और इसे एक तोहफा दिया। जब शहजादा अल्बर्ट ने तोहफा देखा तो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। ये एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पर थे। शहजादा अल्बर्ट उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो सवार हो गया, घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। शहजादे ने घोड़े का रुख बला की तरफ किया, और जब उसे बला नजर लगी तो उसने इस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बला को तीर लगे तो उसने तकलीफ से चिंगारना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ इसके मुंह से खौफनाक शौले निकलने लगे, और उसने अपनी दुम तेज जमीन पर मारी तो इसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीज़ों से शहजादा अल्बर्ट को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो जमीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने ही उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बला के शोलों से महफूज था। बला ने बहुत कोशिश की शोले शहजादा अल्बर्ट तक पहुंच जाए, मगर वो नाकाम रही। इस शोले भी इसके मुंह में बनना खत्म हो गए थे। काफी देर तक शहजादा तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और वो लहूलुहान होकर तड़पने लगी। एक होलनाक चिंगार के साथ खौफनाक बला जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहजादा अल्बर्ट की बहादुरी से इन लोगों को बरस बाद इस बला से निजात मिली। बादशाह और उसके मुल्क की राय देकर खुशी से बेकाबू हो गए। बला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत खुशियां मनाई गई। इसके बाद भी बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट को बड़े सख्त और मुश्किल काम सपुर्द किए, मगर अपने उड़ने वाले घोड़ी की मदद से वो हर मरतबा सरखुर्द हो जाता। आखिर बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट को बहुत से तोहफे और नमाज से नवाजा और अपने मुल्क में अमन सुकून के साथ रहने की इजाज़त दी। Yeah.